और अब बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की तरफ। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, यह खबर सामने आई। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है दरअसल, और ये बड़ी खबर है कि कल बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसदीय दल ने 17 अप्रैल तक की रणनीति भी तैयार कर ली है। और आज नई टोपी में दरअसल बीजेपी के तमाम सांसदों को देखा गया है। क्या ये धीरे धीरे शामिल हो जाएगी नई टोपी, बीजेपी के साथ चस्पा हो जाएगी कल बीजेपी कार्यकर्ताओं को? ये देखिए, सबसे पहले ये टोपी गुजरात में नजर आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मेगा रोड शो किया था। उस दौरान उस टोपी में पीएम नजर आए थे। और उसके बाद देखिए कैसे तमाम बीजेपी के सांसद भी अब एक एक करके इस टोपी को पहन रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे करके ये जो टोपी है ये बीजेपी की पहचान बन जाएगी। खबर ये भी है कि बीजेपी कि संसदीय दल को कल संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और 17 तारीख तक का पूरा खाका तैयार है। और चलिए, कुमार गौरव ने यानी हमारे सहयोगी ने बात की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से। सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेरे साथ हैं। सर, आप लोग संसदीय दल की बैठक से निकले हैं। सोनिया गांधी भी संसदीय दल की बैठक कह रही हैं कि बीजेपी की विभाजनकारी नीति है और उसी आधार पर वो वोट लेती है, उसको चलने नहीं देंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ मोदी जी की सरकार ने इन 8 वर्षों में गरीब का कल्याण किया, भारत को और सशक्त करने का काम किया, समाज में सभी वर्गों को केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से ज़मीन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो मोदी जी ने 7 साल में करने का काम किया। शौचालय बनाना हो, पक्का मकान बनाना हो, अन्न देना हो, पानी पहुंचाना हो या बिजली देने का काम हो, हमने तो सभी का ही विकास करने का काम किया। लेकिन आज हम जब आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, उन वीर सेनानियों को याद कर रहे हैं, वहीं पर सोनिया जी का ये बयान आना, जो अंग्रेज़ों की मानसिकता थी कि बांटो और राज करो, अंग्रेज चले गए लेकिन उस मानसिकता को कांग्रेस ने पूरी तरह संभाल कर रखा, समाज को बांटकर राज करने का प्रयास किया। लेकिन समाज के लोगों ने भी देखा कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए शोषण करते हैं। वोट पाने के बाद भी अपना नोट बटोरने का काम ये करते रहे, लेकिन गरीब के लिए जिससे वोट लिया था उसके लिए कुछ नहीं किया। वर्षों तक इन्होंने गरीबी का नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। एक आखिरी सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि संसद से सड़क तक अब 3-4 दिन संसद का सत्र बचा है, उसमें भी महंगाई समेत तमाम मुद्दे उठाएंगे और सरकार को छोड़ेंगे नहीं। उनके पार्टी की जो आंतरिक कलह है उसको वो बैठकर सुलझाएंगे, उसके बाद सरकार से लड़ेंगे। देखिए, पहले वो G23 हो या पार्टी के अंदर जो ऐसी ताकतें हैं, पहले उनसे तो निपट लें। कांग्रेस की हालत है कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर वो मात्र 2 सीटें जीत पाती है, 3 भी नहीं जीत पाती। पश्चिम बंगाल में उनका खाता नहीं खुल पाता है। देश के बाकी राज्यों में उनकी ये हालत है कि जहां सिटिंग मुख्यमंत्री भी उनके हार गए। इससे पता चलता है कांग्रेस की हालत क्या है। इसलिए सोनिया जी जरा कांग्रेस पर ध्यान देंगी तो उस पर ज़्यादा फायदा मिलेगा, बाकियों की चिंता छोड़। पोषण कार्यक्रम आप लोग चलाने जा रहे हैं सर, और बीजेपी का भी कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? चॉकलेट्स वगैरह जो बात निकली। देखिए, कुल मिलाकर भारत का जो बालक हैं वो स्वस्थ हों। मोदी जी ने प्रयास किया कि मैल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की समस्या से निजात दिलाई जा सके, इसलिए पोषण अभियान चलाया गया। इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, जागरूकता भी करेगी ताकि बच्चे और जागरूक हो सकें। ये थे अनुराग ठाकुर। इन्होंने साफ साफ कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने अंदर के विभाजन को ठीक कर ले, उसके बाद सरकार से लड़े। और जो आरोप सोनिया गांधी की तरफ से लगाया गया है कि बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है, वो सरासर गलत है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और कुमार गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी रहे, मेरे सहयोगी जो बात कर रहे थे अनुराग ठाकुर से। आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुमार, पहला सवाल, एक तो ये स्थापना दिवस आखिर कितना भव्य होने जा रहा है, कितनी भव्य तैयारियां इसकी बीजेपी कर रही है? दूसरा, ये जो बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, जो तस्वीर हम चला भी रहे हैं, पीएम मोदी, गिरिराज सिंह, बीजेपी के तमाम सांसद एक अलग किस्म की टोपी में नजर आ रहे हैं, भगवा रंग की टोपी में। क्या ये धीरे धीरे टोपी अब बीजेपी की पहचान बन जाएगी, शामिल हो जाएगी बीजेपी के साथ?
देखिए बिल्कुल पहली बात जो स्थापना दिवस की आपने की, बीजेपी अब पहले 2 सांसदों से उसकी शुरुआत हुई थी, आज 303 से ज़्यादा सांसद उसके पास है, देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। तो स्थापना दिवस कार्यक्रम को काफ़ी भव्य बनाया जाएगा और आम लोगों तक ये जो मौका है, आपने देखा होगा अक्सर बीजेपी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रधानमंत्री जब इंटरवीन करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो भी कार्यक्रम हो आम लोगों तक पहुँचे। तो इस पूरे हफ्ते का नाम बाजाप्ता रखा गया है और उसमें कहीं न कहीं सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय की तरह से आम लोगों तक पहुंचने की बीजेपी कोशिश करेगी। ये एक पूरा पखवाड़ा होगा, 7 से 17 और 7 से 20 2 अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें हर इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और जो कमियां हैं उसका फीडबैक जनता से लेंगे और पार्टी को पहुंचाएंगे। पार्टी फिर उसको प्रधानमंत्री मोदी यानी सरकार तक पहुंचाएगी। कल मुख्य तौर पे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 10 बजे के आसपास सुबह प्रधानमंत्री सभी सांसदों को पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में संबोधित करेंगे और वहीं से इसका वेब टेलीकास्ट देश भर के बीजेपी के सभी कार्यालयों यानी बूथ स्तर तक के कार्यालयों में होगा और वहां बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इसे सुनेंगे। तो ये एक पूरी भव्य तैयारी सामाजिक समरसता के तौर पे मनाने की गई है बीजेपी के का जो स्थापना दिवस है उसका। दूसरी बात जो आपने टोपी की बात कही, फिलहाल आपने देखा होगा कि 4 राज्यों में जीत के बाद जब रिजल्ट आया था उसके अगले दिन प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच गए थे और गुजरात चुनाव का बिगुल फूका था। उस दिन उन्होंने ये टोपी पहनी थी। इससे पहले 26 जनवरी को भी उन्होंने ये टोपी पहनी थी। खासतौर पे केसरिया रंग तो बीजेपी का दावा है कि उसका रंग है और ब्रह्म कमल जो उत्तराखंड का राजकीय फूल आप कह सकते हैं उसको भी उस फूल पे उसको भी उस टोपी पे अंकित किया गया है और बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। तो कोशिश ये है बीजेपी की कि सभी 400 सांसदों को अभी फिलहाल वो बीजेपी की संसदीय दल के कार्यालय ने बांटा है। साथ में 5 एनर्जी बूस्टर चॉकलेट भी दिए गए हैं जो कि पोषण अभियान के शक्ल में है और सरकार अब ये शुरू करने जा रही है कि छोटे बच्चों के लिए पोषण अभियान पूरे देश भर में चलाएगी। वो इसका मैसेज है। टोपी बीजेपी की पहचान है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले दिनों में जो आदेश मिला है बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि बीजेपी के सभी नेता, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह की टोपी लगाकर पहुंचेंगे और आगे आने वाले दिनों में जैसे तमाम राजनीतिक दलों का दिखता है आम आदमी पार्टी। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिएगा, आगे अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। गौरव, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।